गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे प्यारे से नए ब्लॉग में दूसरे। और दोपहर के बज रहे 3, मैं छत पे आई हूँ ब्लॉग बनाने। मेरे साथ है ये, और इसको 9-10 दिन हो चुके हैं जब से ये आया है, तब से मेरी ब्लॉगिंग भी नहीं बनी है। इसके चक्कर में ही लगी रहती हूँ। और बात इसकी नहीं है, एक रीज़न भी है कि वॉच टाइम बढ़ने की जगह है ना मेरा घट रहा है। जो मतलब मैं वॉच टाइम कमा रही हूँ अपनी मेहनत से, वो मेरा माइनस में जा रहा है। पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा। तो फिर ऐसे तो मैं कहीं तक नहीं जा पाऊँगी आगे। मैंने तब सोच के यूट्यूब पर आई थी, मैंने सोचा था अपना चैनल बनाऊँगी, मैं भी लोगों की तरह फेमस होंगी, अर्निंग करूँगी यूट्यूब से। पर कोई फ़ायदा नहीं है, चाह के भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। मेरा पता नहीं क्यों वॉच टाइम माइनस में जा रहा है खुद ही, मेरी समझ नहीं आ रही। तो मुझे तो या फिर ये लगा कि शायद मैंने तो इन दिनों से ब्लॉगिंग नहीं किया, क्या पता इसलिए हो। तो फिर से मैंने फ़ोन उठाया, कैमरा खोला और मैं फिर से आई हूँ ब्लॉगिंग करने। मैं भी देखती हूँ, अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, चाहे मैं 5 मिनट की भी करूँ, पर मैं ज़रूर डेली व्लॉगिंग करूँगी। और फिर से जो मेरा माइनस में गया है वॉच टाइम, फिर मैं अपने ऐड करूँगी अकाउंट में। तो अब ये देखिए, ये इतना बड़ा हो चुका है, इतना शैतान हो चुका है ना इसे, मतलब अब भी से मौत आ रही है यहाँ पे छत में बैठने में, पता है तुझे अभी। अब तो गाइज़, ये मेरी बात सुनना है। ओए मारूंगी, काट रहा है, कह रहा नीचे चल, छत पे आई है दोपहर में, पागल हो रही है और मुझे भी कर रही है। पर यही है मेरा सहारा, यही मेरा साथ देगा, है भाई। तो गाइस, मतलब मेरा 9-10 दिन ना मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था ना, मेरा मन बिल्कुल हट गया था व्लॉगिंग से। फिर आज मम्मी ने पूछा मुझसे कि तूने व्लॉग नहीं बनाया। मम्मी घूमने गई हुई थी कहीं, वैष्णो देवी वगैरह। तो मम्मी वहाँ से आई, तो आज मम्मी ने पूछा तूने अकेली होगी इतने दिन, तो तूने ब्लॉग बनाया हो? तो मैंने बोला नहीं। तो कह रही क्यों? मैंने कहा मेरा मन हट चुका। अब मैं क्या बताऊँ क्यों मन हट गया, पता नहीं। मेरे माइनस में वॉच टाइम जा रहा है, फिर मैं आगे कैसे जा पाऊँगी अगर मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। तो एक टारगेट भी तो होता है, वो कंप्लीट नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी मैं फिर यूट्यूब पर। तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी, बिल्कुल मन हट गया था मेरा। लेकिन फिर आज मम्मी ने ऐसे पूछा तो मैंने सोचा यार ऐसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी, फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। और फिर मैं इसलिए आज छत पे आई हूँ। दोपहर में धूप भी निकल रही है, अब ठंड का मौसम तो जा ही चुका है ऐसा लग रहा है। तो धूप में आई हूँ मैं ब्लॉगिंग करने गाइस। मतलब मैं इतनी घुस चुकी हूँ ना इस चीज़ में, तो मैं डीमोटिवेट नहीं होना चाहती अब। तो गाइस, ये मेरे साथ ना खेलने आ रहा है बार बार। ओए कुछ ही। तो गाइस मेरे साथ खेलना चाह रहा है, इसीलिए गोद में परेशान हो रहा था ये भी। क्या हुआ? हेलो हेलो। तो देखना गाइस, मैं छत पे हूँ, धूप में आई हूँ ब्लॉग बनाने, और इसको लग रही है गर्मी। तो मैं सोच रही हूँ नीचे लेके चलूँ इसे, नीचे जाके बनाएंगे ब्लॉग, ठीक है? हाँ ठीक है। तो ये चाट रहा है, और यहाँ का भी दिखा दूँ मैं। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, ये टेंट वेंट लग रहा है, शादी वादी हो रही है। और कैडी धूप निकल रही है, कतई ऐसा लग रहा है कि ठंड तो चली ही गई है बिल्कुल, और गर्मी हो रही है इतनी। भाई साहब, जो लोग जैकेट पहन के घूम रहे हैं ना ऐसी गर्मी में भी, वही नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कैसे पहन लेते हैं इतनी गर्मी में जैकेट। तो मैंने ना अपने ये जो 9-10 दिन ख़राब किए हैं ना डीमोटिवेट होके, तो मैं आपको दोबारा नहीं होना चाहती, इसलिए मैं आई हूँ इतनी धूप में व्लॉगिंग करने दोबारा। मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब से कुछ बनूँ, इसलिए मैं फिर डीमोटिवेट होके दोबारा मोटिवेट हुई हूँ, और मैं इसलिए छत पे आई हूँ ब्लॉग बनाने। तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मतलब मैंने कभी व्लॉगिंग करी नहीं आज से पहले, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे ये स्टार्ट किया है अपने घर में। तब भी मुझे किसी ने सिखाया नहीं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जो मेरे मन में आता है वो कैमरे के आगे मैं बोलती हूँ। तब भी पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी किस्मत लेट हो गई जो ये सब हो रहा है मेरे साथ। आजा, ओए चलो नीचे, चलो चल नीचे चल लें, नीचे जाना है। ये रो रहा है नीचे जाने के लिए, क्योंकि ना ये अभी नया नया आया है ना, तो इसे नीचे का एरिया दिमाग में घुस गया इसके कि हाँ मेरा एक घर है, छत पे ये कम आता है। तो इसे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पे आ गया। चलो चलते हैं, चलो नीचे चलते हैं।
तो मैं छत से नीचे आ चुकी हूँ और मैंने देखा कि सब सो रहे हैं, गहरी नींद में रेस्ट कर रहे हैं, थक चुके थे बहुत। इसको भी भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा पहले दूध गर्म करके इसको दे देते हैं, क्योंकि इसको भूख लग रही थी। दूध गर्म कर रही थी, देखे मुझे साइड में देख रहा था बैठ के आराम से कि कर क्या रही है। फिर आया भागता हुआ, जैसे दूध गर्म हुआ पीने, पता लग गया ऐसे कि हाँ ये मेरा खाना है। और फिर खा के मस्त इसने खा पी के मस्त खेला। फिर ये ताई के साथ थोड़ी देर, इतने में नाना आ गई। फिर नाना के पास चला गया भागता हुआ। आजा। अब इसका पेट भर चुका है तो मस्त बैठा हुआ है, देख रहा है कि मेरे को खेलना, मेरे साथ कोई खेल क्यों नहीं रहा। मैं इसे इग्नोर कर रही थी जानबूझ के, तो ये खेल रहा था ताई के साथ। जैसे ताई के साथ खेला इतने में आ गई नाना। फिर ये नाना के पास चला गया, पर नाना भी इसे इग्नोर करने लगे तो ये अपने काम में लग गया। फिर इधर उधर देखने लगा, घूम रहा था मस्त। फिर मैं भी थोड़ी बिज़ी हो गई थी नाना के चक्कर में। नाना ने मुझको खाना वाना दिया था पानी वाने देख के, तो फिर ये भी घूमता रहा। बहुत शैतान है, इसे तसल्ली नहीं है, 2 मिनट की छेड़ता ही रहता है जब तक कोई खेले ना इसके साथ। और जैसे कोई उठेगा पीछे पीछे जाने लग जाएगा। देखो पैर पकड़ता है चलते लोगों के, बहुत बदमाश है ये। मतलब जहाँ जहाँ जाऊँ ना मैं, ये वहाँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आता है। देखो कैसे जा रहा है, बैठ गया मस्त। क्या कर रहा है ये? अच्छा रुक जा। ओ काट गया। वीडियो बना।